जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। घर में नहीं टिकता, पैसा तो करें वास्तु के ये उपाय, घर में आएंगी मां लक्ष्मी। दोस्तों, अगर हम पैसा कमाते तो है पर जल्दी ही खर्च हो जाते हैं, टिकते नहीं है, तो इसके भी बहुत सारे उपाय हैं, आज हम जानेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियो मिलती रहे। वास्तु के नियमों की सही जानकारी ना हो तो घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। वास्तु के कुछ उपायों में मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत होती है। धन प्राप्ति के वास्तु उपाय। वास्तु में ऊर्जा का विशेष महत्व होता है। घर में वास्तु के नियमों का पालन करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। हालांकि कुछ गलतियों की वजह मां लक्ष्मी रूठ भी जाती है। वास्तु के नियमों की सही जानकारी ना हो तो घर में पैसा भी नहीं टिकता है। आइए जानते हैं किन वजहों से घर में पैसा नहीं रुकता है और उन्हें दूर करने के वास्तु उपाय। धन प्राप्ति के उपाय। घर की तिजोरी को हमेशा घर के उत्तरी हिस्से में बनवाना चाहिए। वास्तु में घर का उत्तरी हिस्सा कुबेर का माना जाता है। अगर आप अलमारी में धन रखते हैं तो उसके मध्य या ऊपरी में भाग में रखें। वास्तु के अनुसार इसके निचले हिस्से में धन रखने से धन टिकता नहीं है। अपनी तिजोरी में व्यापार वृद्धि यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र और बीसा यंत्र रखें। तिजोरी भी इन्हें रखने से मां लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। लाख कोशिशों के बावजूद घर में पैसा नहीं टिकता है तो अपने पूजा घर में धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ति स्थापित करें। इन दोनों की नियमित पूजा करें। इस उपाय को करने से घर में कभी भी रुपए पैसों की कमी नहीं होती है। अक्सर लोग रात में खाना खाने के बाद झूठे बर्तन ऐसे ही रसोई घर में छोड़ देते हैं। वास्तु में ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि जिन घरों में रात के समय झूठे बर्तन छोड़े जाते हैं वहां मां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। इसलिए रात में बर्तन धूल कर हो सोएं। जिन घरों में गंदगी होती है वहां पर मां लक्ष्मी कभी नहीं रहती हैं। इसलिए हमेशा घर को साफ सुथरा रखें। घर की उत्तर पूर्व दिशा में कभी कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को मंदिर का स्थान माना गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में कंगाली आती है। सूखे हुए फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी सूखे हुए फूल या माला नहीं रखना चाहिए। सूखे हुए या बासी फूलों को तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। घर में बासी फूल माला रखने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आती है। धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो अपने पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें। पूजा करने के दौरान हर दिन इस शंख को बजाएं। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और धन संबंधित परेशानी दूर होती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन व्रत रखना चाहिए और पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, जिससे उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा आप पर बनी रहे। माता लक्ष्मी का वास उस जगह होता है जहां पर साफ सफाई होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को साफ सफाई अत्यंत प्रिय है। जहां गंदगी होती है वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, उस जगह दरिद्रता होती है। आप भी अगर धन की कमी से जूझ रहे हैं तो आज हम आपको स्वयं महालक्ष्मी जी द्वारा बताए गए धन कमाने के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, मां लक्ष्मी देवराज इंद्र के यहां पहुंची और उन्होंने कहा, इंद्र, मैं आपके यहां निवास करना चाहती हूं। यह बात सुनकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आप असुरों के यहां बड़े ही आदरपूर्वक रहती हैं। वहां रहते हुए आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। मैं आपसे कई बार स्वर्ग में पधारने की विनती कर चुका हूं, लेकिन आप नहीं आई। आज जब आप बिना बुलाए मेरे यहां आई हैं तो इसका क्या कारण है, कृपया मुझे बताइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, कुछ समय पहले असुर भी धर्मात्मा थे और अपने सभी कर्तव्य पूरी तरह से निभाते थे, लेकिन अब असुर भी अधार्मिक कृत्यों में लिप्त होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा वहां रहना अब संभव नहीं है। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, जिस जगह पर प्रेम के बदले ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध पनप जाए, अधार्मिक दुर्गुण और बुरे व्यसन आ जाएं, वहां मैं नहीं रह सकती। इसके लिए मेरा विचार है कि दूषित वातावरण में मेरा निर्वाह संभव नहीं है। इसलिए इन दुराचारी असुरों को छोड़कर मैं तुम्हारे यहां सद्गुण वाले स्थान पर वास करने के लिए आई हूं। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने पूछा, हे माता लक्ष्मी, और कौन कौन से दोष हैं जहां आप निवास नहीं करती? तब माता लक्ष्मी ने कहा, इंद्र असुर बड़े ही दुराचारी हैं। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, जब भी कोई बुजुर्ग सत्पुरुष ज्ञान, विवेक या धर्म की बात करते हैं तो यह असुर उनका उपहास करते हैं।
साथ ही उनकी निंदा भी करते हैं, जो पूरी तरह से अधार्मिक कृत्य की श्रेणी में आता है। जिस घर में पाप, अधर्म, स्वार्थ रहता है, उस घर में मां लक्ष्मी किसी भी तरह का कोई आशीर्वाद नहीं देती। इसके अलावा जो व्यक्ति गुरु, माता पिता, बड़ों का सम्मान नहीं करते, मैं उनके यहां निवास नहीं करती। जो बच्चे अपने माता पिता को पलटकर जवाब देते हैं, अपने माता पिता का अनादर करते हैं, बिना कारण अपने माता पिता से वाद विवाद करते हैं, ऐसे लोगों पर मेरी कृपा नहीं होती। तो दोस्तों, ये कुछ गलतियां जो अगर हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं तो सुधार कर सकते हैं। कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी वीडियो मिलती रहे। साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लेना। धन्यवाद। दोस्तों, आप हमारी बातों पर विश्वास करते हो या नहीं? हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बात पर विश्वास करते हैं। आप करते हो या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट में जय मां लक्ष्मी माता की जरूर लिखना।